आइए बच्चों, आज हम क्लास 5th की बुक लुकिंग अराउंड का चैप्टर नंबर 5 सीड्स एंड सीड्स ये पढ़ते हैं। सीड्स का मतलब होता है बीज। बीज और बीज मतलब ढेर सारे प्रकार के बीज होते हैं। जैसे हम फल खाते हैं तो संतरे में से बीज निकलता है, सेव में से बीज निकलता है, आम का बीज होता है, तो फलों के बीज होते हैं। तो ये पूरा चैप्टर उन्हीं बीजों पर डिस्कशन करेंगे हम इस चैप्टर में। यहाँ पे हम देखिए, एक बच्चा है और उसके कटोरे में कुछ बीज हैं, और ध्यान से देखने पे समझ में आता है कि चना के बीज हैं, सेब चने का है और कुछ बिखरे हुए हैं। हुआ क्या था कि इस बच्चे को माँ ने कहा था कि आप चने फुला दीजिए 2 कटोरी, लेकिन इस बच्चे ने 4 कटोरी चने फुलाए, ये सोच के कि चने तो कम होंगे। लेकिन जब उसने फुलाए तो फूलने के बाद चने का साइज बढ़ गया और उस कटोरे में समाया नहीं, बाहर बिखर गए चने। कुछ चने बाहर बिखरे हुए डले। इसका मतलब ये है कि जब पानी में चने को भिगोया गया तो चने ने पानी को ऑब्जर्व किया और चने का साइज बढ़ गया। माँ ने देखा इन चनों को, और उन चनों को माँ ने कपड़े में बांधकर, गीले कपड़े में बांधकर टांग दिया और वो चने अंकुरित हो गए। ये देख सकते हैं आप अंकुरित चने। इन अंकुरित चनों को ध्यान से देखिए तो हमें ये समझ में आता है कि चने में से एक वाइट कलर की रेशा जैसा निकला हुआ है, ये शो करता है कि चना अंकुरित हो गया है। लेकिन आप इस चीज को देखिए कि ये जो व्हाइट कलर का रेशा है ये कहाँ से निकला हुआ है, चने के किस भाग से निकला हुआ है। ये व्हाइट कलर का रेशा चने में एक पॉइंटेड नुकीला सा हिस्सा होता है, उससे निकला हुआ है और किसी जगह से नहीं निकलता। यही वजह है कि अगर हम इस चने को 2 टुकड़ों में तोड़ दें, चने की दाल जिसे कहते हैं, अगर हम चने की दाल बनाएं और फिर हम उसको अंकुरित करने का प्रयास करें तो उससे यह अंकुरण नहीं होगा, क्योंकि उसमें ये जो नुकीली जगह, चने का ये जो नुकीला भाग है ये नहीं रहता। चने की दाल जब बन जाती है, चने को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है तो ये नुकीला भाग गायब हो जाता है और इस वजह से चने का अंकुरण नहीं हो पाता। ऐसा न केवल चने के साथ बल्कि दालों के साथ भी लागू होता है कि जब आप दाल को उसके 2 हिस्सों में तोड़ देते हैं, फिर आप सोचें कि उस 2 हिस्सों में टूटी हुई दाल को आप बोएंगे और वो अंकुरित हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसमें वही पॉइंट जिससे कि अंकुरण होना है वो खत्म हो जाता है, डैमेज हो जाता है। देखिए, इस बच्चे ने गमले में पौधे लगाए हैं, तो इसने बीज को गमले में डाला और वो बीज अंकुरित हुआ और एक पौधा बन गया। ठीक है, ये देखिए, बीज को मिट्टी मिली, हवा मिला, पानी मिला और ये पौधा बन गया। इस बच्चे की तरह अगर आपने भी अपने घर में किसी गमले में कोई बीज से पौधे उगाए हैं तो उस गमले की फोटो खींचकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप शेयर करिए। देखिए, ये आपको क्या लगता है, क्या है? ये कोई सांप नहीं है, ये एक पौधा है जिसे शिकारी पौधा कहते हैं। इसमें, इस पौधे में ऐसे ढक्कन जैसा खुला होता है, कोई भी जीव जंतु आता है, मक्खी जैसा शेप का, साइज शेप का, वो इसमें आया और ये ढक्कन बंद हो जाता है और वो इंसेक्ट या कीड़ा उसी पौधे में नष्ट हो जाता है, मर जाता है। इसे पिचर प्लांट बोलते हैं, हिंदी में से घटपर्णी बोलते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। यदि हम बीजों की बात करें तो बीज बहुत अधिक वैरायटीज के होते हैं, अलग अलग वजन के होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं। देखिए, इसमें ये जो बीज है ये राजमा का बीज है जो रेडिश ब्राउन कलर का होता है और जिसका टेक्सचर, मतलब अगर आप उस बीज को छुएंगे तो आपको बहुत स्मूथ टेक्सचर मिलेगा, चिकना। उसी जगह सौंफ और जीरा को अगर आप टच करेंगे तो खुरदुरा टेक्सचर आपको मिलता है। इस चैप्टर में एक ड्राइंग देखिए, इसमें एक पेड़ है और उसमें कुछ फल लगे हुए हैं, साथ ही उसके आसपास हवा में उड़ते हुए कुछ बीज देखने को मिल रहा है। ये बीज हमें बता रहे हैं कि किस तरह से एक पेड़ के बीज एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। आइए पता करते हैं। आपने अपने घरों के आसपास कुछ बीजों को उड़ते हुए देखा होगा।
वो रुई जैसे गोले के बीच में रहते हैं और उड़ते रहते हैं हवा में। इस तरह से बीज हवा में उड़ते हैं। यहाँ पे एक पौधा है जिसके बीज अगर आप इसके पास से गुजरें या गाय जब गुजरती है इसके पास से तो गाय की पूंछ में ये उलझ जाते हैं या कुत्ते के बालों में उलझ जाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच जाते हैं। इस पौधे को एक वैज्ञानिक ने बहुत अच्छी पौधे का माइक्रो ऑब्जर्वेशन किया उसने, तो उसने पाया कि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे हुक रहते हैं। अगर हम अपने आसपास की बात करें तो लिटिंगी का पौधा जो होता है, लिटिंगी, वो बहुत आसानी से जानवरों के पूंछ में फंस जाती है। उसमें उसको भी ध्यान से देखिए तो उसमें छोटे छोटे से रहते हैं हुक और वो बालों में उलझ जाते हैं। उसी सिद्धांत के आधार पर ये वेलक्रो बनाया जाता है। वेलक्रो का मतलब होता है कि ये सैंडल को बंद करने के लिए उसमें इस पट्टी को एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं और वो बहुत अच्छे से बंद हो जाता है। फिर खोलना होता है तो उसको हटा देते हैं। ये वेलक्रो हमारी डेली लाइफ में बहुत जगह इस्तेमाल होता है। फिर आप यहाँ देख सकते हैं ये गिलहरी फल को खाती है, फिर उसके बीजों को यहाँ से एक जगह से दूसरे स्थान पे पहुँचा देती है। पक्षी फलों को खाते हैं और बीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये नारियल का पेड़ है और इससे नारियल गिरा, नीचे नदी है तो पानी में बह के नारियल का फल एक जगह से दूसरी जगह चला गया। साथ ही हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को अगर कहीं किसी गांव में कोई आम बहुत अच्छा स्वादिष्ट लगा तो हम उस आम के बीज को अपने घर ले आते हैं और अपनी उस जगह लगा देते हैं। इस तरह से हमारी खेती बाड़ी की टेक्निक में भी बीज एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाते हैं। इस तरह ये बीज एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि हमें यह पता भी नहीं होता कि ये बीज ये बीज कहीं दूसरी जगह से आए हैं या ये यहाँ पर हमेशा से थे। जैसे कि मिर्ची को ही ले लीजिए, ये मिर्ची साउथ अमेरिका से आई। जो व्यापारी व्यापार करते थे वो साउथ अमेरिका से इसके बीज को इंडिया में लेकर आए। उसके बाद इसकी खेती यहाँ पर इतनी ज़्यादा होने लगी कि हमें यह कल्पना करना भी कठिन होता है कि किसी ज़माने में मिर्ची की खेती भारत में नहीं होती थी। यहाँ पे ढेर सारी सब्जियों के बारे में बताया गया है कि ये सब्जियाँ कहाँ से आई हैं, जैसे कि आलू और टमाटर, मिर्ची ये साउथ अमेरिका से आया है, पत्ता गोभी ये यूरोप से आया है, मटर यूरोप से आया है, कॉफ़ी और भिंडी अफ्रीका से आई है। उसके बाद मैंगो, ऑरेंज, ब्रिंजल, रेडिश, मूली, स्पिनच मतलब पालक, मेथी, ये सब इंडिया की मुख्य खेती की जाने वाली फल और सब्जी हैं। ये भारत से ही दूसरे देशों में गए हैं। हमें इस चैप्टर को पढ़ने से काफ़ी नॉलेज मिला कि बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे ट्रेवल करते हैं और भारत के वे कौन से फल और सब्जी हैं जिनके बीज दूसरे देशों में गए और विश्व के अन्य देशों से कौन से फल और सब्जी के बीज भारत में आए। थैंक यू।